हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए इस ऑडिटिंग सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अभी लास्ट की वीडियो में मैंने ऑडिट रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए तो उसमें देख सकते हैं। लेकिन अगर इस ऑडिटिंग की सीरीज में आपके बुक के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक मिस हो रहे हैं तो आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं ऑडिटिंग की सीरीज में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। अभी तक हमने ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिटिंग या वेरिफिकेशन पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इन्वेस्टिगेशन। ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने मीनिंग को कवर किया है और कैरेक्टरिस्टिक्स को। मीनिंग के साथ डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, तो डेफिनेशन आप कोई भी अपने मन से सर्च करके नोट्स में लिख दीजिएगा, याद करके उसके साथ राइटर लिख देना, वो हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको इसको एक सिंपल कहानी से या कुछ एग्जाम्पल से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लोन चाहिए बैंक से, तो बैंक आपको आसानी से लोन ऐसे ही एक बार में नहीं देती है। वो पूरी तरीके की जांच पड़ताल करती है कि क्या आप उसके लोन को रीपे कर पाओगे, क्या आपका अर्निंग सोर्स रेगुलर है, क्या आपका बिजनेस अच्छे से प्रॉफिटेबल है या नहीं, या आपसे कुछ प्रूफ मांगती है। यानी कि अगर आपने लोन उनसे मांगा तो वो बराबर उसको क्रॉस चेक करेगी या उसकी जांच पड़ताल करेगी। हाँ, तो इसी जांच पड़ताल को हम इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ी अलग होती है। फॉर एग्जांपल, इसमें जो भी जांच पड़ताल की जाती है वो आपके फाइनेंशियल यानी कि आपकी अकाउंटिंग, अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अकाउंट से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो जांच पड़ताल होती है उसको हम कॉमर्स की लैंग्वेज में इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो जानते हैं इसका मीनिंग आप क्या लिख सकते हैं। ये एक तरीके का एग्जामिनेशन है ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जो भी आपने अकाउंट्स में मेंशन किया है, आपके एसेट्स, लायबिलिटीज और आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कोई स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल यानी कि इन्वेस्टिगेशन रोज तो नहीं होता है, अगर कुछ कारण है इन्वेस्टिगेशन का, कोई स्पेशल पर्पस है, इसलिए ही इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जैसे आपको लोन लेने जाना है या कोई किसी को आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना है या आप डेट या कुछ आप ले रहे हैं, ऐसा कुछ जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए स्पेशल पर्पस लिया। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी को लोन चाहिए तो बैंक क्या क्या चीज़ें चेक करेगी, बैंक क्या क्या इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेट बैंक क्या क्या करेगी, तो इन्वेस्ट में बैंक ये देखेगी कि आपका जो वो लोन दे रही है वो आपके पास सेफ है कि नहीं, या बैंक ये चेक करेगी कि आप उनको बराबर इंटरेस्ट रेगुलरली दे पाओगे कि नहीं, और बैंक इन्वेस्टिगेट करेगी कि आप उनका जो लोन अमाउंट है वो रिटर्न कर पाओगे कि नहीं। यानी कि समिंग अप में बोलें तो जो जांच पड़ताल बैक ऑफिस में हो रहा है उसको हम इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। अब ये जो ऊपर प्रोसेस हो रहा है, यानी कि आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो किसी कंपनी की, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, उसको हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप कोई भी सर्च करके लिख सकते हैं। आई होप इस एग्जांपल से मीनिंग क्लियर होगा। अब ऑडिटिंग की लैंग्वेज में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जनरली हम वो बातें लिखते हैं जो हम उसके चीज़ के उस कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। तो अभी तक आप जो भी इन्वेस्टिगेशन के बारे में जान चुके हैं, आप एक एक पॉइंट बना के उसको कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है। सस्पिशन यानी कि अगर आपको लग रहा है कि कोई बात छुपाई जा रही है, आप लग रहा है कि वो सस्पिशियस है, कुछ मैटर हाइड किए जा रहे हैं, जहाँ पे आपको डाउट है, उन मैटर का इन्वेस्टिगेशन होता है। यानी कि सस्पिशन ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर्स, कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है कि अधूरी इन्फॉर्मेशन है तो सस्पिशंस के केस में वो इन्वेस्टिगेट होता है। इट में एक्सटेंड टू एग्जामिनेशन, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है, कंपनी का भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, इंडिविजुअल का भी हो सकता है, जैसे कि डायरेक्टर का हो सकता है, एम्प्लॉयज़ का हो सकता है, सीईओ का हो सकता है, ऑडिटर्स का भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, ऐसे जो भी एक इंडिविजुअल का भी हो सकता है। इसमें जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, हम जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो जो हमको एक्चुअल में रियलिटी या फैक्ट्स पता चले हैं, उसको हम लोग किसी एनालिटिकल या ग्राफ्स के माध्यम से डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, इस गिवन इन एन एनालिटिकल और डिटेल लैंग्वेज में डिस्क्रिप्टिव मैनर में बताया जाता है। कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कोई रीजन होगा तो ही इन्वेस्टिगेशन होगा, यानी कि इन्वेस्टिगेशन कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए होती है। और इसमें कोई भी जैसे ऑडिट, जब हम ऑडिट करते हैं तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन या स्टैंडर्ड के हिसाब से करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन में देयर इज नो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन।
ये मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स 5 पॉइंट निकाले हैं जो बेसिक हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपके पास और भी कुछ पॉइंट होगा तो उसको थोड़ा आंसर एक्सटेंड करके आप लिख सकते हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स में। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको इन्वेस्टिगेशन और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।